यात्रा निकली है, वो देख करके ऐसा लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश नीलामय हो गया है। मैं आज कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया था, कहीं तक आज हमारा वो सफल होता नजर आ रहा है। हमारे संगठन के जरिए जो लोग हमसे जुड़ते हैं और जुड़े हैं और कई संगठन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में हम लोग भरपूर मेहनत से संविधान को घर घर और हर प्रदेश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे पिछली वर्ष हमने 75 रथ यात्राएँ हमारे संगठन के द्वारा निकाले गए थे, उसी तरह अब की बार भी जन रथ यात्राएँ पूरे प्रदेश में निकाले गए हैं। मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़ी आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। हमारे राजनीतिक लोग रहमान जी हमारे साथ में हैं और हम लोग ऐसे ही संविधान के लिए यात्राएं निकालते रहें, हमेशा संविधान के लिए लोगों को जागरूक करते रहें और ऐसी यात्राओं की संख्या बढ़नी चाहिए, जिससे लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे। हमसे और जो दबे कुत्ते लोग हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। गांव-गांव क्षेत्रों में जो लोग पड़े हुए हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वो हमसे जब जुड़ेंगे हम उनको संविधान के बारे में और अच्छे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसके लिए हमको करना क्या है, हर एक जगह जा करके अपने संविधान के लिए उनको समझाना है, बताना है और आगे बढ़ते रहना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे बीच में भाई बड़े संघर्षशील हैं भाई पंडित प्रदीप पासी जी, जो रात में उठ करके पर्चा और पंपलेट छापते रहते हैं। इनके जो क्रांति का भाव जगा हुआ है भाई, ऐसे पंडित प्रदीप पासी जी हमारे बीच हैं। पंडित प्रदीप पासी क्योंकि भाई इसलिए पंडित पहले सब लगा, इसलिए क्योंकि ये ज्ञानी हैं और ज्ञानी नहीं ये उनसे वाले आगे वाले हैं, इसलिए पंडित पहले लगा। ठीक है, तो भाई पंडित प्रदीप पासी जी को मैं स्वागत करता हूँ कि बताएं और हम लोग कैसे आगे संविधान राज यात्रा और संविधान का पाठ पढ़ाएंगे, घर का संतान करेंगे। इस पर हमें बीच में संविधान वो बदौलत है, संविधान वो ताकत है जो आपको ऊर्जा देती है, संविधान वो हथियार है जो आपको बराबर का अधिकार देता है। इसलिए संविधान यात्रा इस बात का संकेत है कि गांव-गांव में पहुंचना चाहिए और इसका परंपरा हम लोगों ने आज संकल्प लेते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हम लोग ये संविधान यात्रा गांव-गांव तक निरंतर चलता रहेगा, हर क्षेत्र में चलता रहेगा उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में। और 14 अप्रैल को यहीं पर वो समापन होगा और 14 अप्रैल को सभी लोग ये झंडा अपने नीला झंडा बाबा साहब का लगाएंगे। किसी राजनीतिक नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का है। सब लोग गाएंगे और एक नारा होगा, सभी सामाजिक संगठन पोस्टर छपाएंगे, उसमें लिखाएंगे घर घर झंडा फहराएंगे, संविधान का पाठ पढ़ाएंगे, प्रस्तावना की कृति बांटी जाएंगी और ये कार्यक्रम हम लोग यहीं पर आएंगे बाबा साहब के नाम पर। एक यहीं पर कार्यक्रम होगा हमारे बीच में। हमारे संगठन से जुड़े हुए भाई ओम साहब जी हैं, जो सीए साहब हैं, आए 2 शब्द कहें और हम लोगों को मार्गदर्शन करें कैसे कि उसकी निरंतर अधिवक्ता पटेल जी, हमारे सिद्धार्थ जी, रावत जी, हमारे पीसी गोविल जी, प्रदीप पासी जी, दयाराम जी, अनिल कुमार जी, हमारे तमाम बहुत लोग जो है आए हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जनपदों से। ये बड़े ही गौरव की बात है कि हमारा जो संविधान है देश का, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन है। हमारा देश 1945 में आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में पूर्ण रूप से ये लागू हुआ। क्योंकि 26 जनवरी को पूरे देश में जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके लिए कार्यक्रम संभव नहीं होता है। तो हम संविधान की यादगार में, अपने वीर सपूतों की यादगार में, क्रांतिकारियों की याद में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जब हम संविधान सभा के समस्त सदस्यों को नमन करते हैं 26 जनवरी के दिन और झंडे को सलाम करते हैं, तिरंगे झंडे जो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने संविधान में सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन अक्षरता उसका पालन नहीं हो रहा है। हमको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत से अधिकार संविधान में दिए गए हैं। उसी संविधान की यादगार में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि महिलाओं की जो स्थिति समाज में, उसमें उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी भी हमारा समाज जो गाँव में रह रहा है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। संविधान रथ यात्रा का उद्देश्य
यही है कि जो लोग बहुत गांव देहात में रह रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, वो भी संविधान को याद करके, जानकारी करके आगे बढ़े। संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसका अक्षरतः पालन हो तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारे गरीब समाज के जो लोग रहने वाले हैं गांव देहात में, वो भी आगे बढ़ सके, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, ताकि शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग तो किसी ज़माने में प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, कुछ ज़माने में प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल से पढ़ लिख के लोग आगे बढ़े हैं। आज तो गाँव से क्या शहरों में, कस्बों में प्राइमरी स्कूल तो चले गए, शहरों में भी नहीं कहीं दिख रहे। नगर पालिका के स्कूल हुआ करते थे, अब तो हर जगह पब्लिक स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, लेकिन हमारे समाज का स्तर नहीं अभी बढ़ पा रहा है। समाज का स्तर तभी बढ़ेगा जब हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, तभी वो संविधान को समझेंगे। हमारा संविधान, हमारे समाज संविधान को समझेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। संविधान यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम और हमारा समाज आगे बढ़े। इसी की यादगार में संविधान रथ यात्रा विगत 3-4 साल से मनाई जा रही, हम लोग उसमें भाग रहे हैं। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि संविधान रथ यात्रा आगे आने वाले वर्षों में इससे भी बढ़ चढ़ करके इसको मनाएं, ताकि एक मिसाल बने देश में। इस संविधान रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में बनती है, एक उदाहरण प्रस्तुत करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चला गई। जय भीम, जय भारत। अभी हमारे बीच इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री राजन साहब भी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और एक बार हम लोगों को मार्गदर्शन करें। इस संविधान में इधर खड़े में ये संविधान यात्रा निकली है। हमारे बीच में साहब जी, हमारे स्तंभ साहब जी और हमारे पुलिस साहब जी, प्रताप त्यागी जी, पंडित प्रदीप पासी जी और सीए साहब जी और हमारे तमाम साथी अब्दुल रहमान साहब जी, और इसी कड़ी में हमारे बीच में भाई नबी अहमद साहब जो नेता हैं किसानों के। और मैं चाहता हूँ ये संविधान यात्रा गांव-गांव पहुँचे, गली गली पहुँचे और लोगों का निरंतर यत्न है। और 14 अप्रैल को यहीं पर एक विशाल कार्यक्रम होता है बाबा साहेब के नाम पर। अगली बार हम तो लोग आगे संकल्प लेंगे 14 अप्रैल को अपने अपने घरों में नीला झंडा बांधेंगे। 14 अप्रैल को पूरा बाबा साहब अम्बेडकर का लगे कि आप देश में क्रांति आने वाली है और ये देश संविधान से चलता है। और माननीय हमारे पीसी कुली जी कहना है कि आपका हक है, भागीदारी है, चाहे वो आपकी भागीदारी मिलनी चाहिए। जो तो विस्तार से मैं माननीय हमारे बताएंगे संगठन साहब को। आज संविधान यात्रा निकाली जा रही है जो 3 साल से निकाली जा रही थी, जो कि आज सैकड़ों में गाड़ियों के साथ संविधान यात्रा निकाली गई है विधानसभा के सामने से और अम्बेडकर पार्क तक हम लोग आए हैं। मैं सभी से ये कहूँगा कि पिछड़े, अगड़े और दलित और अल्पसंख्यक, बैकवर्ड सब मिल के और एक इतिहास में रचा दें कि हर घर पर ये संविधान झंडा लगना चाहिए, नीला झंडा। नीले झंडे से पूरा उत्तर प्रदेश रंग जाना चाहिए। मैं अपने संगठन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं सब अपने संगठन को मैं आदेश दूंगा कि अपने अपने घर पे एक नीला झंडा लगना चाहिए। संविधान नहीं होगा तो देश नहीं होगा, देश नहीं होगा संविधान की बर्बादी तो कर ही रहे लोग, आप जान ही रहे हो, देश के संविधान खत्म कर रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूँ अब की संविधान को लेके यात्रा जो निकले 14 तारीख को जो आप बता रहे कार्यक्रम, उसमें हम बहुत बड़ा अपने समर्थकों के साथ आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत कम समय में मैं आया, मुझे अभी संगठन को बता नहीं पाया, मैं अकेला चलाया। और मैं आपकी 14 तारीख को मैं कई 100 गाड़ियों के साथ मैं आपको हमारे बीच में ऊर्जा भरने वाले सेवा स्तंभ के जो कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कर्मचारी भी रहे हैं, जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। हमें लग रहा कि इस बार मैं घुटने टेकने के कंगाल पर पहुँच गया। हमारे बीच में भाई हमारे आदरणीय अरे बोलने दीजिए किसी आदमी को, आप विचार कर रहे हैं। हाँ भाई मैं चाहता हूँ हमारे बीच में बहुत जुझारू हैं जो हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और उनके मार्ग पर चल करके ये संविधान सैकड़ों गाड़ी यात्रा के साथ निकली है। हम लोग अम्बेडकर पार्क पास रखे हैं
और भविष्य प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा की सब लोग संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे, अपना काम करते रहे। जो भी समस्याएँ क्रिएट हुआ हम लोगों को समय से बताई जाए और उसके लिए हम सब लोग निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हमारे बीच में डॉक्टर सत्या दोहरे जी हैं, जी इस संविधान रथ यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, प्रेरणा दिया कि एक कुछ ऐतिहासिक कार्य किया जाए। जिनकी प्रेरणा से रथ यात्रा निरंतर चल रहा है। मैं चाहूँगा हमारी डॉक्टर सत्या दोहरे जी आएँ और हम लोगों को मार्गदर्शन करें और बताएं। और आगे भी चलता रहेगा। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरा पूरा प्रेम रहेगा। मैं अपने छोटे भाई से ये कहना चाहूँगी कि विचारों को आगे बढ़ाते रहो और अभी हमारे बीच में हमारी बहन ने मार्गदर्शन दिया कि संविधान के विषय में चलाने के लिए रथ यात्रा की जब 3 साल पहले हम लोगों ने प्रेरित भी किया कि संविधान यात्रा चलनी चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले हर झंडे पर एक भगवा रंग फहरा रहा था और वो भगवा रंग का एक परिणाम था जिसका जीता जागता उदाहरण था कि कोई संविधान की बात नहीं ले रहा था। उस समय हमारी बहन जी ने और माननीय पटेल साहब ने कहा सिद्धार्थ क्या वीरों से खाली हो गया है लखनऊ जैसे इलाके में, तो